Good morning, ma'am. Good morning. Is it visible to all? Good morning, students. ये आपको स्क्रीन शो हो रही है ना? Yes, ma'am. Okay, बेटा. Yes, ma'am. Today we start with chapter number 2, that is Kings, Farmers and Towns. Okay, बेटा. ये जो चैप्टर है, there were several developments in different part of the subcontinent during the king long span of 1500 years. यानी कि लगभग 1500 सालों बाद जब हड़प्पन सिविलाइजेशन खत्म हो चुका था तो वहां पे बहुत सारे चेंजेस आए थे. ठीक है. पहला जो चेंज आया था सबसे पहले इंडिया में, और वो था ऋग्वेद जो था वो कंपोज हुआ था. पंजाब के सप्त सिंधु नामक स्थान पर एक वेद कंपोज हुआ था जिसका नाम था ऋग्वेद. ठीक है. इज इट क्लियर? इसके अलावा बहुत सारी जगहों पर एग्रीकल्चर सेटलमेंट्स जो थे वो सेटअप हो गए थे इंडिया के सब कॉन्टिनेंट में, इन नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया, इन डेक्कन प्लेट्यू एंड द पार्ट्स ऑफ कर्नाटका. तो सबसे पहले जो चेंजेस आए थे आफ्टर सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वो चेंजेस क्या थे बेटा? व्हाट वर द चेंजेस? पहला चेंज क्या था? व्हाट वाज द फर्स्ट चेंज? देवांश? Ma'am, agricultural settlements emerged in many parts of the continent. नहीं बेटा, सबसे पहला जो चेंज था वो था ऋग्वेद जो था वो कंपोज किया गया था बाय द पीपल लिविंग नियर द रिवर इंडस एंड ट्रिब्यूटरीज. ठीक है. तो सबसे पहले जो चेंज हुआ था वो क्या था? ऋग्वेद की रचना हुई थी. दूसरा जो था एग्रीकल्चर सेटलमेंट हो गया था. और वो एग्रीकल्चर सेटलमेंट कहाँ पे हुआ था? एमर्ज इन मेनी पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट इंक्लूडिंग नॉर्थ इंडिया. ठीक है. नॉर्थ इंडिया में एज वेल एज इन डेक्कन प्लेट्यू एरिया में एंड पार्ट्स ऑफ कर्नाटका में. ठीक है. डिसाइड दिस द पेस्ट्रोल एविडेंस हैज बीन फाउंड. और कई जगहों पे जो थे चरागाह भूमि भी पाई गई थी. और एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंज हुआ था और वो था साउथ इंडिया में. साउथ इंडिया में मेगालिथ पीरियड स्टार्ट हुआ था बेटा. हिंदी में इसको महापाषाण काल बोलते हैं. हिंदी में हम क्या बोलते हैं? इसको महापाषाण काल बोलते हैं. और महापाषाण काल का मतलब था जहाँ पे बड़े बड़े पत्थरों से, चट्टानों से कब्रों को ढका जाता था. ठीक है. ग्रेवयार्ड वाज कवर्ड विद द एलेबोरेट स्टोन स्ट्रक्चर नोन एज मेगालिथ. तो व्हाट वाज मेगालिथ? व्हाट वाज मेगालिथ बेटा? Ma'am, modes of disposal of the dead, including the making of elaborate stone structure known as megaliths. Was known as megalith. ठीक है. And it was emerged in central and the south India from the first millennium BC. फर्स्ट बिलीमियंस में इसको साउथ इंडिया में हुआ था, जिसमें कई केसेस ऐसे भी थे जिसमें डेड बॉडीज के साथ जो था बहुत सारी चीजें रखी जाती थी, जैसे कि आयरन टूल्स हैं, जैसे कि वेपन्स हैं, ये सब चीजें उसमें रखी जाती थी और उसमें उसको बरीड कर दिया जाता था. इज इट क्लियर? और 6th सेंचुरी बीसी में आते आते इंडिया में कुछ चेंजेस हुए. और वो चेंजेस क्या थे? जैसे कि राइज अप ऑफ द अर्ली स्टेट, राइज अप हो गए थे नए किंगडम. जीएफ सेमवाल अपना माइक ऑफ करो. जीएफ सेमवाल माइक ऑफ करो बेटा. Yes. तो यहाँ पे क्या हुआ कि Sorry, ma'am. में 6th सेंचुरी बीसी में राइज अप ऑफ अर्ली स्टेट्स राइज अप हो गए और अंपायर किंगडम्स बन गए थे. पॉलिटिकल प्रोसेस में चेंजेस आने लगे थे और बहुत सारे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो था वहां पे होने लगा था और न्यू टाउन जो थे वो एमर्ज होने लगे थे. तो दीज वर द चेंजेस आफ्टर इंडस वैली सिविलाइजेशन. पहला चेंज क्या हुआ? ऋग्वेद की रचना. दूसरा चेंज क्या हुआ? एग्रीकल्चर सेटलमेंट इन नॉर्थ पार्ट ऑफ इंडिया, डेक्कन प्लेट्यू एंड कर्नाटका. तीसरा चेंज क्या था? मेगालिथ आ गया. और चौथा चेंज क्या था? What was the fourth change? Rise up of new cities and towns. Is it clear? तो Yes, बच्चों को ma'am. ओके.
तो बेटा हम चल रहे हैं चैप्टर नंबर 2 की ओर, जिसमें अभी तक हमने पढ़ा कि आफ्टर हड़प्पन सिविलाइजेशन देयर वर मेनी चेंजेस इन इंडिया. फर्स्ट चेंज वाज composition of Rigved, right? Composition of Rigved in India. This was the first change. Second change was agriculture settlement in which places? Where was agriculture settlement took place? Yes, Arya? Ma'am, North Indian, Deccan part and Karnataka. In Karnataka. Okay. Then what were the other changes? What were the other changes, beta? Ma'am, establishment of Rig Vedas. Establishment of the Rig Veda. Then other changes? Ma'am, megaliths. Yes. What was megalith? Ma'am, new modes of disposal of the including the making of elaborate the central and south structures known as megaliths. Yes. And what other changes? तीसरा बताओगे बेटा. और लास्ट में हमने क्या चेंज किया पढ़ा कि नए नगरों का क्या होने लगा था, उदय होने लगा था. तीसरा, कैन यू टेल मी? तीसरा आंचल. किरण नेगी. What were the changes? Okay. Now you can see the notes over here, जो आपको विजिबल हो रहे होंगे. तो यहाँ पे आप देखते हैं कि प्रिंसेप एंड प्रियदर्शी. प्रिंसेप कौन थे, प्रियदर्शी कौन थे, पहले हम ये क्लियर करेंगे. प्रिंसेप जो नाम था ना, इट वॉज फॉर द जेम प्रिंसेप. ठीक है. 1830s में जेम प्रिंसेप, एन ऑफिसर इन द मिंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, depreciate Brahmini and Khrosti, two scripts used in early inscriptions and coins. तो जो जेम्स प्रिंसेप थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी थे जिन्होंने ब्राह्मणी और ख्रोस्टी लिपि की खोज की थी. ये जो दो स्क्रिप्ट्स थी ये यूज होती थी इंडिया के अर्ली इंस्क्रिप्शंस में और कॉइन्स में. तो हु वाज जेम्स प्रिंसेप? रोहन बिस्ट. Founder of East India Company. नहीं बेटा, he was not founder, he was officer of East India Company. जिन्होंने क्या खोज की थी, किसकी खोज की थी? किरण नेगी. मैम ब्राह्मी एंड ख्रस्ती. यस, ब्राह्मणी एंड ख्रोस्टी स्क्रिप्ट की खोज की थी. और ये ब्राह्मणी और स्क्रिप्ट और जो ख्रोस्टी लिपि थी ये किसमें काम आती थी? वो अभिलेखों में और सिक्कों में लिखने में काम आती थी. तो दीज वर द स्क्रिप्ट्स, दीज वर द लिपि थी, ब्राह्मणी और ख्रोस्टी लिपि थी जिसकी खोज किसने की थी? जेम्स प्रिंसेप ने की थी. देखो अब आपके दिमाग में आना चाहिए कि मैम वो तो यूरोपियन थे और यूरोपियन ऑफिसर थे तो उन्होंने इंडिया की इंडियन हिस्ट्री क्यों क्यों खोजा? क्योंकि ये इंडियन हिस्ट्री दबी हुई थी, किसी को पता ही नहीं था कि ये ब्राह्मणी स्क्रिप्ट है या ख्रोस्टी लिपि. लोगों के सामने कौन लेके आए? जेम्स प्रिंस. जेम्स प्रिंसेप. इज इट क्लियर? अब मोस्ट ऑफ दीज मेंशन ऑफ किंग रेफर टू अ प्रियदर्शी. अब इस जितने भी इंस्क्रिप्शंस पाए गए बेटा, जितनी भी ब्राह्मणी लिपियां पाई गई उसमें एक राजा का उल्लेख होता है जिसको प्रियदर्शी कहा गया है. अब प्रियदर्शी का मतलब होता था मुख अधिक सुंदर मुख वाला, प्लेजेंट, आंखों को लगने वाला. और वो प्रियदर्शी कौन थे? किंग अशोक. हु वाज प्रियदर्शी? King Ashok. किंग अशोक. ठीक है. तो इन इंस्क्रिप्शन में या इन कॉइन्स में या इन खरोष्टी लिपियों में या इन ब्राह्मणी लिपियों में किसकी चर्चा हुई है? कौन से राजा की चर्चा हुई है? अमन भंडारी. कौन से राजा की खोज, कौन से राजा की बात कर रहे हैं बेटा? तीसरा बताओगी तुम? तीसरा मैं दोबारा तुमसे पूछ रही हूँ दोबारा. कौन से राजा की खोज हुई? मैम किंग अशोक. हाँ, किंग मैम अशोक की खोज. शाबाश. किंग अशोक. हाँ, किंग अशोक. इनको क्या बोला गया बेटा? क्या बोला गया? प्रियदर्शी. क्या बोला गया? प्रियदर्शी, सुंदर मुख वाले.
मीनिंग अ प्लेजेंट बीहोल्ड। तो किसको बोला गया? किंग अशोक को। तो ये 2 पॉइंट सबको समझ में आ गए। हु वाज जेम प्रिंसेप? मैम द ऑफिसर, ऑफिसर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। हाँ देवांश बताओ बेटा, हु वाज जेम प्रिंसेप? मैम ही इज द ऑफिसर, ही वाज द ऑफिसर ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। Who deciphered? Decipher Brahmi and Christie, two script used to earliest inscription and coins. Yes. Then who was the king which was mentioned in these inscriptions and coins? मैम किंग अशोका। King Ashoka. Name the king. क्या कहा गया? मैम प्रियदर्शी। प्रियदर्शी का मतलब मैम प्लेजेंट। प्लेजेंट। प्लेजेंट मीन्स सुंदर मुख वाला, आंखों को लुभाने वाला। कौन से थे? किंग अशोक थे। इज इट क्लियर? तो यानी कि अब आपको समझ आना चाहिए जो खरोष्टी लिपि थी और जो ब्रह्मणी लिपि थी वो किसके द्वारा लिखी गई होगी, किसके द्वारा थी, कौन से किंग थे? कौन से किंग के द्वारा लिखी गई बेटा? किंग अशोक के द्वारा। ठीक है, और इसकी खोज किसने की? जेम प्रिंसेप ने की। इज इट क्लियर? सब बच्चों क्लियर हो गया? चलिए, अब क्या हुआ कि जो स्कॉलर्स थे, दे बिगेन टू शिफ्ट देयर फोकस टू कॉन्टेस्ट ऑफ पॉलिटिकल हिस्ट्री, इन्वेस्टिगेटिंग वेदर देयर वाज कनेक्शन बिटवीन पॉलिटिकल चेंजेस, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। अब जो लोग थे ना, जो स्कॉलर्स थे, बुद्धिजीवी, अब वो चेंजेस इस कनेक्शन में लगे कि इस टाइम पीरियड में क्या क्या चेंजेस हुए होंगे, क्या क्या इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुए और क्या क्या सोशल डेवलपमेंट हुए। तो सबसे पहला जो डेवलपमेंट हम देख रहे हैं, अर्लियर स्टेट्स बने और जिसमें 16 महाजन पद बने। महाजन पद का मतलब होता है बेटा महाजन पद। तो सबसे पहले क्या होता था? पहले कबीले होते थे। ठीक है, कबीले का विस्तार हुआ तो जनपद बने, और जनपद का जब विस्तार हुआ तब क्या बने? महाजन पद बने। तब क्या बने बेटा? महाजन पद बने। और 6th सेंचुरी बीसी में, अब यहाँ पे एक लाइन आ रही है, ये क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट बोर्ड का क्वेश्चन है। और वो क्वेश्चन क्या है? Why 6th century BC is regarded as a major turning point in early Indian history? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण निर्णायक मोड़ क्यों माना गया है? You can write down the question. Why 6th century BC is regarded as a major turning point in Indian history? हिंदी में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को भारतीय इतिहास में निर्णायक मोड़ क्यों माना जाता है? क्वेश्चन सबको समझ में आ गया? रेज योर हैंड अगर आपको क्वेश्चन सबको समझ में आ गया हो। प्लीज रेज योर हैंड। यस। व्हाई 6th century BC is regarded as a major turning point in early Indian history? हिंदी में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को भारतीय इतिहास में निर्णायक मोड़ क्यों कहा जाता है? Raise your hand if you understand the question. Only one student has raised the hand. What about others? Okay, अब इसका हम आंसर ढूंढते हैं। It is an era as if it, because there was many changes, rise up of new cities, early states, rise up use of iron, development of coinage, also witnesses different thoughts like Buddhism और Jainism। क्योंकि इस काल में बच्चों नए नगरों का उदय हुआ, ठीक है, नए राज्यों का उदय हुआ, सिक्कों का इस्तेमाल होने लगा, आयरन का यूज होने लगा, लोहे का यूज होने लगा, और 2 थॉट्स सामने आए और वो था जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। इसलिए इस पीरियड को टर्निंग पॉइंट कहा जाता है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ आंसर। Why 6th century BC is known as turning point in Indian history? First था because there was rise up of new states. Second, there was rise up of new cities. Third, there was use of iron. Fourth, development of coins. And fifth, 2 thoughts were rise up, Buddhism and Jainism. हिंदी में बता रही हूँ मैं, क्योंकि नए नगरों का उदय होने गया, नए शहरों का उदय हो गया, नए लोहे का अधिक से अधिक प्रयोग होने लगा,
सिखों का प्रचलन होने लगा और जैनिज्म और बुद्धिज्म दो धर्म का उदय हुआ था। हाउ मेनी ऑफ अंडरस्टैंड द आंसर? रेज योर हैंड। प्रियांशु, बेटा आंसर समझ में आया? प्रियांशु, यस मैम। आंसर समझ में आया? यस मैम। क्या हुआ? पहला पॉइंट क्या था? नए नगरों का उदय हुआ और मैम बुद्धिज्म और जैनिज्म का उदय हुआ। वेरी गुड। और मैम सिखों का वो हुआ। शाबाश, सिखों का प्रचलन हुआ और मैम शहरों का विकास हुआ। वेरी गुड, शहरों का विकास हुआ महानगरों। और लोहे का भी प्रयोग शुरू हो गया था। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबको समझ में आ गया बेटा? अब हम बात करते हैं भाजन पदों की। तो अभी जैसा कि हमने पढ़ा कि भाई बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय हो गया था, तो जो बौद्ध धर्म की और जैन धर्म की जो पुस्तकें थी ना, उसमें महाजन पदों का उल्लेख है। किसका उल्लेख है? महाजन पदों का। तो महाजन पद के बारे में आप कहाँ पढ़ते हो, कहाँ से मिलती है हमें जानकारी? देवांश, देवांश, Yes, ma'am. बेटा महाजन पदों की जानकारी कहाँ पे मेंशन है? Ma'am, North India's नो 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 नो। मैम बुद्धिस्ट और जैन की जो बुक्स और टेक्स्ट है उनमें। यस, वेरी गुड। बुद्धिस्ट और जैन के जो टेक्स्ट है उसमें महाजन पदों के बारे में बताया गया है। क्लियर हो गया सब बच्चों को? अब आगे चलते हैं बेटा कि महाजन पद थे क्या एक्चुअली। महाजन पद वर रूल्ड बाय द किंग्स, सम वर नोन एज गणास एंड संगास। तो कुछ तो ऐसे महाजन पद थे जिनका शासन राजा के द्वारा किया जाता था, कुछ ऐसे थे जिनका शासन गण या संघ के द्वारा किया जाता था। Both Mahavir and Buddha belongs to such gana. For example, in case of Vaji Sangha, the major probably control the resources and such a land collectively. कुछ ऐसा मानते कि जो भगवान बुद्ध थे या जो महावीर थे वो इन गणों से संबंधित थे। ठीक है, तो सबसे पहले हम फिर से रिपीट कर रही हूँ कि कुछ महाजन पद तो ऐसे थे जो जिनको कि राजा के द्वारा शासन किया जाता था, कुछ महाजन पदों को गण के द्वारा शासित किया जाता था, कुछ महाजन पदों को संघ के द्वारा शासित किया जाता था, कुछ ऐसे भी थे गण जिसमें कि महावीर और बुद्ध से संबंधित थे। ठीक है, कितना समझ में आ गया सब बच्चों को? सूजन रतूड़ी, आंसर समझ में आया? भूमिका कंडवाल, हाँ सुजल आप बताओ बेटा। महाजन पद का कितने थे पहले? तो हाउ मेनी नंबर्स? 16। तो पहला फीचर क्या था? देवांश बताओ बेटा। किरण बिस्ट, पहला फीचर क्या था महाजन पद का? किरण नेगी। मैम महाजन जो थे मैम वो रूल्ड होते थे बाय द किंग। हाँ, और मैम जो ये होते थे मैम इन्हें बुद्धा और उससे बिलोंग करते थे, ये महावीरा और बुद्धा से। सेकंड पॉइंट था बेटा कि कुछ महाजन, देखो कुछ महाजन पद तो राजा के द्वारा रूल किए जाते थे और कुछ महाजन पद जो थे या तो गण के द्वारा या संघ के द्वारा शासित होते थे। क्लियर? यस। ओके, अब जो ईच महाजन पद थे उनकी अपनी कैपिटल होती थी, कैपिटल सिटी होती थी। तो प्रत्येक जो भी महाजन पद होते थे इनकी अपनी एक कैपिटल सिटी होती थी और जो कि फोर्टिफाइड होती थी। फोर्टिफाइड का मतलब चारों तरफ से दीवार होती थी उसके। तो ईच महाजन पद had a what? 40 कैपिटल सिटी एंड दे वर फोर्टिफाइड। वो क्या होते थे बेटा? फोर्टिफाइड होते थे। ठीक है, अब 16 नंबर है तो मैं यहाँ पढ़ रही कौन कौन से थे। अंग, काशी, कौशल, वजी, मल्ला, छेदी, वत्स, कुरु, पंचाल,
मत्स्य, सुरसेन, अश्वक, अवंती, गंधार, कंबोज एंड मगध। ये 16 महाजनपद थे जो कि जनपद से बने थे। जनपद का जब राज्यों का विस्तार होने लगा तब इन महाजनपदों का उदय हुआ। एंड हाउ मेनी नंबर्स? 16 नंबर में थे। ठीक है, तो ये आप अपनी बुक में भी आप फाइंड करेंगे। एंड आप देख सकते हैं कि 16 जो है वो कौन कौन से, इन्हीं को पर मैप भी आता है। अब धीरे धीरे क्या होने लगा, जो ब्राह्मण थे ना, बिगेन कंपोजिंग संस्कृत टेक्स्ट नोन एज धर्मसूत्रा। तो धर्मसूत्रा की रचना किसके द्वारा हुई है बच्चों? देवांश? हम ब्राह्मण के द्वारा। प्रियांशु बताओ बेटा, धर्मसूत्रों की रचना किसके द्वारा हुई? मैम ब्राह्मण। ब्राह्मण के द्वारा। कौन सी भाषा में थी? मैम संस्कृत। यस, संस्कृत भाषा में थी। ले डाउन नॉर्म्स फॉर रूलर्स। अब इसमें क्या होता था धर्मसूत्रों में? धर्मसूत्रों में राजाओं के लिए कानून बनाए जाते थे, नॉर्म्स बनाए जाते थे। who were ideally expected to be क्षत्रिय। तो जो राजा होगा ना, वो कौन सी इसका होगा, जाति का होगा? मैम क्षत्रिय। क्षत्रिय होगा। और जो रूलर्स है उनको ये अधिकार दिया गया था कि वो टैक्स कलेक्ट कर सकते थे, ट्रिब्यूट ले सकते थे। किससे? कल्टीवेटर से, ट्रेडर से एंड आर्टिशन से। तो राजा का क्या काम हो गया? मैम एडवाइस टू कलेक्ट टैक्सेस एंड ट्रिब्यूट फ्रॉम कल्टीवेटर्स, ट्रेडर्स एंड आर्टिशंस। आर्टिशंस। तो बेटा ये जितने हमने पढ़ा है ये फीचर्स है महाजनपदा के। और क्वेश्चन आता है, और क्वेश्चन क्या आता है? राइट डाउन द फीचर्स ऑफ महाजनपदास। राइट डाउन द फीचर्स ऑफ महाजनपदास। महाजनपदाओं की विशेषताएं बताइए। महाजनपदाओं की विशेषताएं बताइए, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। मैं एक बार फिर से फीचर्स रिपीट कर रही हूँ, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। सबसे पहला पॉइंट आप लिखेंगे, महाजनपदास वर रूल्ड बाय द किंग्स। महाजनपद राजाओं के द्वारा शासित होते थे, पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट में बताएंगे, कुछ महाजनपद गणों या संघों के द्वारा शासित होते थे। Some were ruled by the Ganas and the Sanghas। फिर आप तीसरे पॉइंट में बताएंगे, each महाजनपद had a capital city and which had often fortified। प्रत्येक महाजनपद की अपनी राजधानी होती थी, राजधानी नगर होता था और जो किलेबंद होती थी। और उसमें 16 महाजनपदों के आप नाम बताएंगे जो मैंने रिपीट करे थे। फिर आप बताएंगे कि जो ब्राह्मण होते थे वो संस्कृत टेक्स्ट की रचना करते थे जिनका नाम था धर्मसूत्र। और धर्मसूत्रों में राजाओं के लिए रूल्स होते थे और कहा जाता था कि राजा क्या होना चाहिए? प्रियांशु, राजा कौन सी जाति का होना चाहिए? मैम क्षत्रिय। यस, वेरी गुड, क्षत्रिय जाति का होना चाहिए। और रूलर्स को ये एडवाइस देते थे वो कि वो क्या कलेक्ट करेंगे? मैम टैक्सेस एंड ट्रिब्यूट फ्रॉम कल्टीवेटर्स, ट्रेडर्स एंड आर्टिशंस। ट्रिब्यूट का मतलब हिंदी में होता है नजराना। तो जो रूलर है, जो राजा है, वो क्या करेगा? वो टैक्स कलेक्ट करेगा। फिर जो उसके अंडर जो पीजेंट्स से, कल्टीवेटर या किसान लोग होते थे या व्यापारी लोग होते थे या आर्टिशन लोग होते थे, उनसे वो क्या कलेक्ट करेगा? उनसे वो भेंट लेगा, नजराना लेगा। ठीक है, इज इट क्लियर? ये क्वेश्चन बेटा 4 नंबर में आएगा, 3 नंबर में एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। ये ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ महाजनपदास? उससे पहला क्वेश्चन क्या था? Ma'am, why 6th century BC is regarded as the major turning point in Indian history? यस, दिस इज ऑल्सो अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उससे पहले क्वेश्चन क्या था? हु वाज जेम्स प्रिंसेप? और उसके बाद क्या क्वेश्चन था? प्रियदर्शी से आप क्या समझते हैं? प्रियदर्शी कौन थे? इज इट क्लियर? अब हम चलते हैं बेटा, देखो 16 महाजनपद थे। हाउ मेनी? सुजन रतोड़ी, हाउ मेनी महाजनपद वर देयर? मैम 16। यस, वेरी गुड, 16 महाजनपद थे। इन 16 महाजनपद में से ना बच्चों सबसे जो इम्पोर्टेंट साम्राज्य समझ में आया वो था मगध। तो
बिटवीन 6th and 4th सेंचुरी BCE मगध बिहार में है, became the most powerful महाजनपदास। तो सबसे इम्पोर्टेंट, अब आप इस पे भी क्वेश्चन आता है, भाई मगध बिकेम मोर पावरफुल महाजनपदा, मगध ही सबसे शक्तिशाली क्यों हो गया, ऐसा क्वेश्चन भी आता है। उसका रीजन क्या था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फर्स्ट अमंग 16 कौन था? मैम मगध। मगध, यस, मगध वाज द फर्स्ट अमंग 16। इन 16 में सबसे आगे कौन सा था? गरिमा पांडे, गरिमा पांडे। इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा था? इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा था? इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट कौन था? मगध, ठीक है। अब हम फीचर्स पढ़ते हैं कि क्या कारण था कि भाई मगध इतनी शक्तिशाली क्यों हो गया, ऐसा क्यों हुआ कि इन 16 पंच महाजनपदों में मगध ही सबसे सामने आ गया। तो सबसे पहला रीजन था कि जो मगध था ना, उसका एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा थी। मगध में एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी क्या थी? बहुत ज्यादा थी, ठीक है। फिर दूसरा रीजन था कि मगध में आयरन बहुत ज्यादा था, आयरन की माइंस बहुत थी, और ये जो आयरन माइंस थी ना, लोहा उपलब्ध करवाती थी, और लोहे से वो टूल्स और वेपन्स बनाते थे। तो अब नेचुरल है कि जिस भी महाजन पद पे अधिक वेपन होंगे तो वो अन्य से लड़ सकता था। तो लोहे की खाने होने के कारण, खदानें होने के कारण उन्हें भरपूर मात्रा में औजार प्राप्त हो जाते थे। किसको? अर्चना बताओ, अर्चना, अर्चना, किसको लोहे के क्या था वहां पे? आंचल, मैम वहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा थी और Very good. आयरन की माइंस बहुत ज्यादा थी, जिसके द्वारा मैम वो टूल्स और वेपन्स बहुत ज्यादा बना सकते थे। इस वजह Very से मैम good. तो ये जो आयरन माइंस है आज प्रेजेंट कहाँ पर है? झारखंड में है। कहाँ पर है बेटा? झारखंड झारखंड में, राइट। अब जो मगध था ना, वो गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी प्रोवाइडेड अ मींस ऑफ चीप था। अब मगध जो था वो गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरी नदियों के आसपास था, तो वहां पे ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छा था, जल परिवहन बहुत अच्छा था वहां का, ठीक है। इज इट क्लियर? थर्ड पॉइंट क्लियर हो गया? गुड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन था। कहाँ पे? मगध में। मगध में अच्छा जल परिवहन था। गरिमा पांडे, मैं आपसे बार बार पूछूंगी आंसर्स। गरिमा पांडे, जवाब दो बेटा कि मगध शक्तिशाली क्यों हुआ। पहला पॉइंट बताओ, 3 पॉइंट मैंने बता दिए। पहला पॉइंट क्या था? अमन भंडारी, अमन भंडारी। यस मैम। बेटा पहला कारण क्या था कि मगध बहुत शक्तिशाली हो गया था? क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर होता था और एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा थी। सेकंड रीजन क्या था? अभी तमन्ना ने बताया। तमन्ना प्लीज अगेन रिपीट। तमन्ना, सेकंड पॉइंट रिपीट करो बेटा। में मैम आयरन बहुत ज्यादा थी, इस वजह से जो आयरन के टूल्स थे और वेपन्स थे उसकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा से ज्यादा होती थी, इसलिए Very good. मगध। हाँ, तीसरा पॉइंट क्या था देवांश? मैम मगध में मैम गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज थी, जिससे चीप मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होता था। यस, वेरी गुड। अब हम पढ़े चौथा कारण। फोर्थ कारण क्या था? चौथा कारण था कि वहां पे महत्वाकांक्षी राजा थे, एम्बिशियस किंग थे, बेस्ट किंग थे उनके, और उन किंग का नाम था बिम्बिसार, अजातशत्रु एंड महापद्मनंद, ठीक है। तो वहां के जो किंग्स थे वो कैसे थे? बेस्ट थे और एम्बिशियस थे। किंग कैसे थे बेटा? मैम बेस्ट एंड एम्बिशियस। यस, और नेम देम। रोहन बताएगा कौन कौन से 3 किंग थे। रोहन बेस्ट।
कौन कौन से 3 किंग थे, जल्दी बताओ। भूमिका कनवाल, भूमिका का नाम मैं बार बार ले रही हूँ पर वो सुन नहीं रही है। भूमिका, किरण बेस तुम बताओ, चलो किरण नेगी, सॉरी। मैम महापद्मा, बिम्बिसार एंड अजत सेतु। यस, वेरी गुड। बिम्बिसार, अजात शत्रु एंड महापद्मा। ठीक है। देन बाद में क्या हुआ कि मगध जो था ना उसकी 2 कैपिटल बन गई। मगध की 2 कैपिटल बन गई। पहली कैपिटल का नाम था राजगिरा और दूसरी कैपिटल का नाम था पाटलिपुत्र। तो अगर हम पूछे कि कैपिटल ट्रांसफर हुई फ्रॉम राजगिरा टू पाटलिपुत्र, ये क्वेश्चन में बहुत पूछते हैं। पाटलिपुत्र जो कि प्रेजेंट पटना है, तो कैपिटल ट्रांसफर कहाँ हुई, कहाँ से कहाँ मैम ट्रांसफर हुई? राजगिरा टू पाटलिपुत्र। राजगृह टू पाटलिपुत्र। अब पाटलिपुत्र आज की डेट में क्या कहलाता है? पटना। मैम पटना। क्या कहलाता है? पटना कहलाता है। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन समझ में आया? दिस इज वेरी यस मैम। ठीक है, मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन का मतलब क्या है, पहले तो आपको मतलब समझना है कि मगध ही 16 महाजनों पदों में सबसे पहले क्यों था, या मगध ही शक्तिशाली साम्राज्य क्यों बना। तो पहला रीजन था कि मगध में बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन था, उसकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा थी, इसलिए वहां पे उसकी इकोनॉमी भी नेचुरली किसी भी जिस भी जगह की जिस भी एरिया का एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो उसका इकोनॉमिक प्रोडक्शन भी ज्यादा होगा। ठीक है। फिर दूसरा कारण था कि वहां पे आयरन माइंस बहुत ज्यादा थी, जिससे कि अवेलेबिलिटी ऑफ आयरन होने के कारण दे मेड मोर टूल्स एंड वेपन्स, ज्यादा औजार बनाते थे और वो जो कि उनके युद्ध में काम आते होंगे। ठीक है। फिर दूसरा था कि वहां पे गंगा क्षेत्र था, ट्रिब्यूटरी रिवर्स थी, तो वहां पे अच्छा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन था, जल परिवहन बहुत अच्छा था वहां का। ठीक है। फिर वहां पे महत्वपूर्ण शासक थे जैसे कि बिम्बिसार थे, अजात शत्रु थे और महापद्मनंद थे। इसके अलावा बेटा एक पॉइंट यहाँ पे छूटा है, और वो क्या पॉइंट छूटा है कि यहाँ पे जंगल क्षेत्र बहुत ज्यादा था मगध में। ठीक है। और जंगल क्षेत्र होने के कारण उनको हाथी बहुत ज्यादा उपलब्ध होते थे, और जो हाथी उपलब्ध होने के कारण ये जो हाथी थे ना, दे वर यूज्ड इन आर्मी, उनकी सेना में यूज होते थे, इसलिए भी मगध शक्तिशाली था। तो अभी जो मैंने पॉइंट बताया फॉरेस्ट वाला, कितने बच्चों को समझ में आ गया? मैम फॉरेस्ट एक वाला। बार रिपीट। हाँ बेटा, वहां पे जो मगध एरिया था ना, मगध एरिया में जंगल क्षेत्र बहुत था, फॉरेस्ट एरिया बहुत ज्यादा था, डेंसली फॉरेस्ट थे वहां पे। तो इन फॉरेस्ट में एलिफेंट्स होते थे, हाथी होते थे, और इन हाथियों को पकड़कर वो यूज करते थे आर्मी में, इसलिए भी मगध शक्तिशाली हो गया। किरण समझ आया? किरण नेगी, हाँ बताओ किरण नेगी, क्या समझ में आया बताओ ये वाला पॉइंट। यहाँ पे डेंस फॉरेस्ट थे और मैम वहां से जो वो लोग एलिफेंट लेते थे ताकि वो उन्हें आर्मी में यूज कर सके। यस। कैपिटल शिफ्ट कहाँ से कहाँ कैपिटल शिफ्ट? मैम राजगिरा टू पाटलिपुत्र। राजनीति टू पाटलिपुत्र, ये आपसे पूछ सकते हैं क्वेश्चन में, ये अभी भी प्री बोर्ड में भी आया था अभी फिलहाल। ठीक है। पहले पॉइंट में क्या बताएंगे आप बताओ अमन, पहले पॉइंट में क्या आएगा? अमन भंडारी, मैम क्या आएगा कि मगध शक्तिशाली क्यों था? मैम वहाँ कृषि एग्रीकल्चर होता था। वेरी गुड, वहां पे बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर होता था। देवांश सेकंड पॉइंट बताओ। देवांश। मैम there are a lot of iron mines which is very accessible and provide resources for tools and weapons. यस। थर्ड पॉइंट कौन बताएगा? थर्ड पॉइंट। Ma'am, in Magad, Ganga and its tributaries are there, due to which transportation has become very easy. यस। देन फोर्थ पॉइंट क्या था? सुजल बताओ, सुजल तो ही बताएगा फोर्थ पॉइंट। मैम जो वहाँ के जो वो राजा थे तो वो मैम बहुत वो थे, मतलब उन्हें कोई हरा नहीं पाता था। उनमें से 3 थे, भीमाशिरा,
अजू सातु हाँ। और बेटा प्रोनाउंसिएशन है बिम्बिसारा, हिंदी में बिम्बिसार, अजातशत्रु और महापद्मनल, ये कैसे थे? एम्बिशियस राजा थे। उनकी दो कैपिटल्स के नाम बताओ, दो कैपिटल के नाम। अर्चना। मैम राजगढ़ एंड पाटलिपुत्र। राजगढ़ एंड पाटलिपुत्र। राजगढ़ पहली कैपिटल थी और सेकंड कैपिटल पाटलिपुत्र बन गई थी। जो यहाँ पे मेंशन नहीं है पॉइंट, वो कौन सा था जो मैंने बताया अभी? Ma'am, elephants, an important component of the army, were found in the forest in the region. यस, एंड दिस एलिफेंट्स हेल्प देम। तो अब ये अनुमान लगा सकते हैं ना आप कि भाई क्वेश्चन था हमारा कि भाई एक सबसे पहले क्यों आया मगध, क्योंकि ये जो 16 महाजन पद थे उसमें से जो मगध था उसके पास बहुत सारी चीजें थी, है ना? तो ये सारी चीजें होने के कारण वो सबसे शक्तिशाली हो गया और अपने सभी निकटवर्ती महाजन पदों को उसने हरा दिया। तो ये सबसे पहला जो अंपायर बना और वो कौन सा था? मगध। इन 16 पदों में से सबसे पहला जो अंपायर बन गया वो कौन सा बन गया बच्चों? मगध। तो आपको क्या दिमाग में रखना है? पहले कबीले यानी कि ट्राइब्स होते थे। ये जो ट्राइब्स होती थी वो रूल बाय द किंग होती थी। ट्राइब्स की जब बाउंड्री बनी बढ़ी तो वो जनपद कहलाए। जनपद से ही ओरिजिनेट हुए महाजनपद और महाजनपद में से एक उभर कर आया अंपायर, एंड दैट अंपायर वाज Magad. मगध। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टैंड? आई होप यहाँ पे बच्चों को आंसर करके समझ में आया होगा। यस मैम। Who was Priyadasi? Ma'am, King Ashoka. किंग अशोका। अच्छा एक चीज और, इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं बेटा? इंस्क्रिप्शंस आर द राइटिंग्स रिटन ऑन हार्ड सरफेस। अभिलेख क्या होते हैं? अभिलेख लेख होते हैं जो कि ठोस सतह पे लिखे जाते हैं, जैसे कि चट्टान हो गई, जैसे कि पिलर हो गए, जैसे कि पत्थर हो गए, जैसे कि ताम्रपत्र हो गए। उन पे जो राइटिंग्स लिखी जाती हैं उनको इंस्क्रिप्शन कहा जाता है। और वो इस समय जब जेम्स प्रिंसप ने खोज की थी ना, तो वो कौन से थे? किसके राजा के शासनकाल की बात कर रहे हैं हम? किंग अशोक के शासनकाल की। किसके शासनकाल की बात कर रहे हैं हम? King किंग Ashok. अशोक के शासनकाल की बात कर रहे हैं। तो अब आपके दिमाग में आना चाहिए कि मैम व्हाई द ईस्ट इंडिया कंपनी ने ऐसा काम क्यों किया कि उन्होंने इंडियन हिस्ट्री को खोजा? उसका रीजन था बच्चों, क्योंकि इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी शासन कर रही थी और वो इंडिया के बारे में जानना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इंडियन हिस्ट्री की खोज करनी शुरू की थी ताकि वो इंडिया के बारे में अच्छे से जान सके। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. व्हाई दे डिस्कवर द इंडियन हिस्ट्री, क्यों करना चाहते थे? Ma'am, because they want to know about the Indian history. They want not only Indian history, they want to know the past of India. इंडिया कैसा था, कितना पैसा था इंडिया, इस सारी जानकारी को इंडियन हिस्ट्री से लेना चाहते थे द ब्रिटिशर्स, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी। ठीक है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी इसका मेन मकसद केवल क्या था? इंडिया की इकोनॉमी को लूटना। इसलिए उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये काम किया कि इंडियन हिस्ट्री को पढ़ना शुरू किया, उसको जानना शुरू किया। क्लियर हो गया सब बच्चों को? Yes, ma'am. आज क्वेश्चंस किए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है फ्रॉम बोर्ड ऑफ पॉइंट व्यू। यू विल सी दिस रिकॉर्डिंग, क्लास रिकॉर्डिंग इन योर गूगल क्लासरूम। आप इस गूगल रिकॉर्डिंग को देखेंगे और इस चैप्टर को अच्छे से समझेंगे जो आज तक पढ़ा दिया है, अभी तक जो पढ़ाया गया है। देवांश, टेक अ क्लिक शॉट ऑफ फॉर अटेंडेंस। Yes, ma'am. ओके बच्चों, तो यहाँ पे हम अपनी जो क्लास है वो डिस्कस करते, क्योंकि अभी आपका शायद अभी तो नहीं है, लेकिन आपकी क्लास आपकी 10 बजे तक क्लास है, तो हम इसको डिस्कस करते हैं। ओके बच्चों, बाय बाय मैम।